हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन वीडियो और थ्योरम्स के वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक के थ्रू उन्हें देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 10 का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है कंस्ट्रक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 11। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See given figure। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। Find the sides AB and AC। क्या कहा जा रहा है यहाँ इस क्वेश्चन में? कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसके सर्कमस्क्राइब में क्या है, एक सर्कल है, यानी कि एक सर्कल है, उसके परिगत बाहर की ओर एक क्या बना है, ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, क्या कहा जा रहा है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। जबकि BD और DC जो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BD और क्या कहा जा रहा है, DC। ओके, BD और साथ में हमारे पास में DC, जिनकी लेंथ दी हुई है, BD है 8 सेंटीमीटर और CD कितना है, 6 सेंटीमीटर। आप फिगर में देख सकते हैं। हमें बताना है AB और AC जो साइड है उनकी लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले जो भी फिगर हमें गिवन है हम उसे एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर को एज इट इज ड्रॉ कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी गिवन था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। C से D ये क्या है, टेंजेंट है, आउटर पॉइंट इसको आप मान सकते हैं। तो ऐसे यहाँ से यहाँ जो टच कर रहा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पहले इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम नाम दे देते हैं, इसे E और इसे हम नाम दे देते हैं F। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है C, इससे CD और CF दो टेंजेंट हो जाएंगे। ओके, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 क्या होता है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पर ड्रॉ किए हुए जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो जब CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो CF की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे B है, B से D यानी कि एक जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो BE की लेंथ जो है वो भी कितना हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में वर्टेक्स है ट्रायंगल की, इनको आप मिला सकते हैं, या फिर जितने भी पॉइंट्स है आप इनको क्या कर सकते हैं, O से मिला सकते हैं, सेंटर O से। तो इस तरह से मिला देते हैं सेंटर O से। ओके, ये हमने पूरा क्या कर दिया है, मैच कर दिया है। अब आगे आप क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसे हम लिख लेते हैं। इतनी लेंथ को हम x एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे ये x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हमारे पास में पार्ट x हो जाएगा। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, लेट द गिवन सर्कल टच द साइड AB and AC of triangle at point E and F। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है। जो AC है और जो AB हमारे पास में है वो सर्कल को कहाँ पे टच कर रहे हैं, E और F पॉइंट पर, क्योंकि ये नाम हमने खुद से दिए थे। ओके, आगे रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने क्रमशः लिखा है AB टच कर रहा है E पर और AC टच कर रहा है F पर। ओके, तो इस तरह से लिख दीजिए क्रमशः, यानी कि रिस्पेक्टिवली। एंड लेंथ हमने जो एज्यूम की है उसे और हम लिख देते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द लाइन। अब कौन कौन सी लाइन हमारे पास में है, सेगमेंट जो है AF और AE हो जाएगा। ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट AFBX। AF को मान लिया है X, तो AE भी अपने आप में क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग थ्योरम 10.2। ओके, आप लिख लीजिए आप फिर डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से, इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC हमें जो भी इक्वल टेंजेंट्स मिले हम उन्हें लिख लेते हैं इस तरह। सबसे पहले A से स्टार्ट करते हैं। A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास में AF हो जाएगा, जो कि कितना है, हमारे पास में X है। ओके, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, B से बना लेते हैं BE और लिख लेते हैं BD। इन दोनों की लेंथ कितनी हो गई है, 8 सेंटीमीटर हो गई है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर यूनिट लिख लीजिए। ऐसे यहाँ पर हमें मिल जाएगा CF एंड मिल जाएगा CD। इनकी लेंथ कितनी हो गई है, 6 सेंटीमीटर। सभी के लिए आप रीजन लिख सकते हैं। रीजन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेंजेंट, क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। ओके, फ्रॉम पॉइंट A।
ऐसे ही यहाँ पर जब आप लिखेंगे बी और सी के लिए तो आपको क्या लिखना होगा, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी। ऐसे ही सी के लिए लिख देंगे आप लोग, ओके, एज इट इज सेम लिखना है, बस पॉइंट का नाम चेंज कर देना है। बी के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट बी, ओके, इस तरह से टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा सी। एग्जाम में आपको कंप्लीटली लिख कर आना है, ओके। तो इस तरह से हमने डायग्राम को ऑब्जर्व करके जो भी समझ में आ रहा था उसे नोट कर लिया है। हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी और ए सी की लेंथ। हमें क्या बताना है, ए बी और ए सी की लेंथ, यानी कि ये वाला पूरा बताना है और ये वाला पूरा बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 प्लस एक्स जब हम करेंगे तो ए बी मिल जाएगा, और 6 प्लस एक्स जब करेंगे तो ए सी मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं, आप देखेंगे ए बी इक्वल टू कितना हो रहा है, 8 प्लस एक्स। जब बी सी हम कर रहे हैं तो बी सी के प्लेस पे कितना जा रहा है, 6 प्लस 8, जबकि ए सी हमें कितना मिल रहा है, 6 प्लस एक्स, ओके। यहाँ बी सी सॉल्व हो रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से 14 सेंटीमीटर, ओके। अगर ये क्या होता, एक हमारे पास में राइट ट्राइंगल होता तो हम यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते और फिर वैल्यूज को पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमें यहाँ पे अपनाना होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 4, तो इस तरह से ओडी कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ओई भी हमारे पास में वही रेडियस है, इसलिए ये भी 4 और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, यदि हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ओ बी सी क्या लेते हैं, ओ बी सी, यानी कि इतना पूरा ट्राइंगल यदि हम ले लेते हैं, ओके, इतना पूरा ट्राइंगल हम लेते हैं, साथ में ये वाला ट्राइंगल हम लेते हैं ए ओ बी और फिर ए ओ सी। यदि इन तीनों ही ट्राइंगल के एरियाज को यदि हम प्लस करते हैं तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि हम तीनों ही ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे, ए ओ बी, बी ओ सी और साथ ही साथ हो जाएगा हमारे पास में ए ओ सी, इन तीनों ही ट्राइंगल के एरियाज को प्लस करेंगे तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं उन ट्राइंगल्स के 1 बाय 1 हम एरियाज निकालेंगे। तो एरिया के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास में ओडी, जबकि बेस हो जाएगा बीसी। ऐसे यहाँ पर हमारे पास में हाइट हो जाएगी ओई, जबकि बेस हो जाएगा एबी। ऐसे यहाँ पर ओ एफ हाइट हो जाएगी और एसी क्या हो जाएगा, बेस। तो 1 बाय 1 हम पहले ही तीनों ही ट्राइंगल के एरियाज को निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने तीनों ही ट्राइंगल्स को लिख लिया है, ओके। इनका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा बीसी, जबकि हाइट हो जाएगी ओडी। ऐसे यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एसी हो जाएगा बेस और हाइट मिल जाएगी ओ एफ, और यहाँ पर हमें बेस मिलेगा ए बी और हाइट मिल जाएगी ओ ई। फिगर को देखकर आप लोग इजीली इन वैल्यूज को रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, हाइट सभी जगह 4 रहेगी, आप लोग ध्यान रखें। पहले 1/2 को हमने लिख लिया है, अब सभी जगह हाइट 4 है क्योंकि रेडियस ही उसकी हाइट है। और अब हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे। तो सबसे पहले जो बीसी है, बीसी की लेंथ हमने अभी कितनी देखी थी जब हमने सॉल्व किया था, कंप्लीट हमें नंबर मिल गया था 14, जबकि एसी की वैल्यू हमें क्या मिली थी 6 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया था हमारे पास में 8 प्लस एक्स, ओके। इन्हें और इजी कर लीजिए आप चाहे तो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट करेंगे तो 2 2 4, यहाँ से भी 2 2 4, 6 2 आ जाएगा 12 प्लस एक्स यानी कि 2x, ओके। और ऐसे यहाँ से हमें मिल जाएगा 8 2 16 प्लस 2x। तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स जितने भी थे उनका हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया है। अब हमें बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े वाला ट्राइंगल जो हमारे पास में गिवन है, इसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हेरॉन फॉर्मूला के लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो एस को निकालने के लिए हमें तीनों ही साइड को प्लस कर देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से, एस इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और प्लस में लिख देंगे हम सी ए। तो यहाँ वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे पास में 14, फिर हमारे पास में 6 प्लस एक्स, और फिर था हमारे पास में 8 प्लस एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया है 6 और 8 14, और 14 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर आ जाएगा 2x। आगे से हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 14 प्लस एक्स, 2 से 2 कट हो जाएगा, एस इक्वल्स टू कितना जाएगा हमारे पास में 14 प्लस एक्स। आप ऐसे भी समझ सकते थे 2s की जगह पर क्या होता है, एस इक्वल्स टू जो तीनों ही साइड होती है, मान लीजिए ए बी सी, ये तीनों ही क्या है, स्मॉल साइड है, एक ए एक बी और एक सी है, और इसके बाय में 2, तो हमने 2 को यहाँ साइड में ले गए हैं और उसके बाद फिर हमने तीनों ही साइड को लिख दिया है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, ओके। हेरॉन फॉर्मूला आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। अब यहाँ पर हम एरिया लिख देते हैं जो हमारे पास में बिग ट्राइंगल है यानी कि एबीसी उसका। तो आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल लिख लेते हैं एबीसी। तो किस तरह से मिल जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, एस ब्रैकेट में जाएगा एस माइनस ए, यानी कि हमारे पास में फर्स्ट साइड आ जाएगी ए बी, फिर हम लिखेंगे एस माइनस बी और फिर लिखना होगा एस माइनस सी, ओके। वैल्यूज को पुट करते हैं डायरेक्टली। एस के प्लेस पर हमें क्या लिखना है 14 प्लस एक्स, कितना लिखना है 14 प्लस एक्स, तो लिख देते हैं 14 प्लस एक्स,
ओके, यहाँ पे हमने एस के प्लेस पे लिख दिया है। अब एस माइनस ए हमें लिखना है, तो एस की जगह पे फिर से वही लिखेंगे 14 प्लस एक्स, लेकिन माइनस ए के प्लेस पे अब हम लिख लेते हैं इसके बाद 14। ओके, फिर s माइनस बी, तो 14 प्लस एक्स और माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 6 प्लस एक्स, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 14 प्लस एक्स तो रहेगा ही s की वैल्यू, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 प्लस एक्स, तो 8 भी माइनस का और x भी हो जाएगा माइनस का। ओके, होल अंडर रूट है तो यहाँ पर हमें इस तरह से अंडर रूट चलाना होगा। इजी कर लेते हैं, यहाँ 14 से 14 कट हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कट हो रहा है, x से x कट हो रहा है, ये भी प्लस माइनस है तो ये भी कट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ अंदर क्या मिल रहा है, बस 14 प्लस एक्स मिला। यहाँ से हमारे पास में बच गया x, यहाँ से 14 में से 6 जाने में बचा 8, और 14 में से 8 जाने में बच गया 6। ओके, अब इसे थोड़ा सा हम इजी कर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीजें आ रही है उन्हें लेकर आ सकते हैं। तो पहले फैक्टर करते हैं थोड़ा, 14 प्लस एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स को भी, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, जबकि 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से तो 2 के क्या हो रहा है, 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो 2 और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास में 3, और साथ ही में क्या बच रहा है एक्स भी बच रहा है, और क्या है 14 प्लस एक्स है। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 हो जाएगा हमारे पास में 4, जबकि ब्रैकेट के अंदर 3, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14x और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गई है। ये क्या मिल गया हमको, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, उसका एरिया मिल गया है। हमने डिस्कस किया था जब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो भी ट्राइंगल्स हमारे पास में थे उन तीनों के एरियाज का प्लस करेंगे तो बड़ा वाला ट्राइंगल हमें मिलेगा, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल की कितनी आई है वैल्यू हमारे पास में 4, अंडर रूट के अंदर हमारे पास है फिर 3, यहाँ पे क्लोज कर लीजिए इसे, 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, जबकि ओबीसी का हमें कितना मिला था, एरिया जब हमने निकाला था 28 मिला था। ओके, इसका कितना मिला था हमें 12 प्लस 2x, और यहाँ मिला था हमें 16 प्लस 2x। ओके, वैल्यूज हमने पुट कर दी है। इजी करेंगे इसको, 4 इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, 3 अंडर रूट के अंदर ही है सारा कुछ। ओके, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 28, इसको प्लस करेंगे तो ये भी 28 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 4x। इसको जब हम आगे इजी करेंगे तो यहाँ से आप 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्या मिल जाएगा 4, और यहाँ पर जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं पहले, एलएचएस में भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। ओके, यहाँ पे 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 7 से 28 प्लस अगेन 7 मिल जाएगा, और 4 कॉमन निकल चुका है तो बच जाएगा x। ये मल्टीप्लाई में है, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 3 हो जाएगा 42x। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, अंडर रूट हटा रहे हैं हम तो साइड में स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 7 और 7 कितना हो गया था 14, और x अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमने अंडर रूट हटा दिया है। ओके, साइड चेंज होने पर इस तरह से स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हमें करना होगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 42x को हम एज इट इज लिखते हैं, 3x स्क्वायर को भी यहाँ पर करेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 यानी a स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो x, और 2ab तो 2 इंटू 14 हमें करना होगा तो 28, और x, इस तरह से हमें 28x मिल गया है। ओके, अब इसे हम इजी कर लेते हैं, 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर वाले का साइड चेंज करेंगे, फिर हमने x स्क्वायर के बाद x वाला लिख लेते हैं, तो यहाँ पर x वाला ले आएंगे साइड चेंज करके, और फिर हम 196 को ले आएंगे साइड चेंज करके, इक्वल में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो हमने लिख दिया है 0। इजी करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर 42 में से 28 जब माइनस होंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, आप माइनस करके देख सकते हैं, 8 और 4 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1। ओके, और 196 एज इट इज रहेगा। आप इसको इजी कर लीजिए, इक्वेशन को थोड़ा सा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14, जबकि 2 9 जा 18 हमें करना होगा, और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और 2 8 जा 16। अब आप यहाँ देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और हमें क्या करना है a b और ac की वैल्यू निकालना है, जो कि कितनी है x प्लस 8 और x प्लस 6। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम एक बार 6 में और एक बार 8 में प्लस कर देंगे। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आप लोग एक बार उसे देख ले। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट हमें ऐसे सोचनी होगी जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 98 मिले, जबकि उन्हीं 2 डिजिट को जब प्लस या माइनस हम करें तो हमें कितना मिल जाए 7 मिल जाए। ओके, तो ऐसे 2 डिजिट हमारे पास में कौन सी हो जाएंगी 14 एंड 7, क्योंकि 14 7 जा होता है 98, और 14 में से 7 जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 7। ये डिजिट किस तरह से मैंने सोची है, तो वही जो मैंने आपको वीडियो बताया है किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि डिजिट को हम किस तरह से
सोचते हैं। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना होता है, तो 7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, 14 माइनस 7। बाकी जो भी इक्वेशन है उसको हमने एज इट इज लिख दिया है, कोई भी चेंज यहाँ पर हमने नहीं किया है। ओके, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर लेते हैं। 14 का एक्स में करेंगे 14x, ऐसे 7x और ये क्या हो जाएगा 98x। अब 2 ब्रैकेट्स बना के हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 14। ये जो ब्रैकेट बनता है एज इट इज सेम ब्रैकेट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ से 7 हमें कॉमन निकालना होगा, तभी 7x और 14 इंटू 7 करने पर 98। साइन क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हो गया है माइनस, और फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ओके, तो इस तरह से रिवर्स करके आप चेक भी कर सकते हैं आप सही सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अब आप यहाँ देखेंगे x प्लस 14 और x प्लस 14 ब्रैकेट हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेते हैं। ओके, और जबकि बचा हुआ जो है x माइनस 7 इसको हमने 1 टाइम लिख लिया, और इक्वल में क्या है हमारे पास में 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 14 के इक्वल में 0 रख देंगे, और एक बार हम x माइनस 7 जो है इसके इक्वल में 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें माइनस 14 मिल जाएगी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। अब आप देखेंगे एक वैल्यू माइनस में आई है और एक प्लस में आई है। लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 14 जो है उसे नहीं लेंगे, x इक्वल टू 7 को लेके सॉल्व करेंगे। आप रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। However, x इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, एज द लेंथ ऑफ द साइड विल बी निगेटिव, यानी कि किसी भी साइड की जो लेंथ है वो निगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू माइनस 14 को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर हमारे पास में क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 7। ओके, तो लेंथ क्या मिल जाएगी हमें, हैंस ए बी इक्वल टू कितना था हमारे पास में x प्लस 8, यानी कि क्या हो जाएगा 7 प्लस 8, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7 7 14 115 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था हमें, AC निकालना था। क्या निकालना था, AC किस तरह से निकलेगा, 6 प्लस 8, यानी कि 6 प्लस 8 था हमारे पास में, तो 7 प्लस 6, तो 6 तो 6 12 एंड 1 13। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में AB और AC की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी, उसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन काफी इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्या कहा जा रहा है, कोई एक सर्कल हमारे पास में है जो कि किस तरह से है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ है, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जो सर्कल है उसके परिगत बाहर की तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से जब हम क्या करते हैं, एंगल सबटेंड करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं, तो वो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें प्रूव करना है किसी भी सर्कल के बाहर तरफ बना हुआ जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड जब सेंटर पर क्या करती है, कोण अंतरित करती है, यानी कि एंगल्स बनाती है, तो वो कैसा होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि समपूरक होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना आता हो 180 डिग्री। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। सबसे पहले एक हम सर्कल बना लेते हैं और उसके सर्कमस्क्राइब हम क्या बना लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। ड्रॉ कर लेते हैं, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ABCD क्या हो गया हमारे पास में, क्वाड्रिलेटरल हो गया है। अब आगे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर हमने जो सेंटर है उसको क्या मान लिया है, O, यहाँ पर नाम लिख दीजिए O। ओके, तो क्या लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल जो है उसके अंदर तरफ एक हमारे पास में क्या है, सर्कल है। ओके, सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल, अब उसका सेंटर जो है उसे लिख लेते हैं सेंटर्ड एट O। अब वो सेंटर इस तरह से है कि जो कि क्या कर रहा है, टच कर रहा है ये जो ABCD है, यानी कि AB BC CD और हमारे पास में क्या है AD, इनको टच कर रहा है। कहाँ पर टच कर रहा है, पॉइंट्स को भी हम नाम दे देंगे आगे। एट O हमने यहाँ पर लिख लिया है, आगे लिखते हैं सच दैट, यानी कि इस तरह से है कि वो क्या कर रहा है, इट टच द सर्कल एट पॉइंट, नाम दे देते हैं पॉइंट को, मान लेते हैं जो AB है उसको यहाँ पर टच कर रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास में P। ऐसे BC को यहाँ पर टच कर रहा है तो ये हो जाएगा Q, ऐसे यहाँ पे R और यहाँ पे हमें मिल जाएगा S। तो हमने क्या लिख दिया है, सर्कल को टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, एट पॉइंट P Q R एंड क्या मिल जाएगा हमको, S मिल जाएगा। क्लियर है, इस तरह से हमने लिख दिया है। तो डायग्राम में भी लिख देते हैं P Q R और ये क्या हो गया हमारे पास में S। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये तो क्या हो गई हमारे पास में रेडियस, ये सारी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। ओके, और इनको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, रेडियस को हमने डार्क और इनको डॉट्स क्यों बनाया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये जो रेडियस है ये सभी जगह सेम लेंथ के होंगे। ओके, क्योंकि रेडियस किसी भी सर्कल का हो, कहीं से भी ड्रॉ किया गया हो, वो क्या होगा, इक्वल ही होगा। ओके, जो हमने ज्वाइन किया उसको लिख लेंगे
क्या लिखना होगा, लेट्स ज्वाइन द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ओके। क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दीजिए ABCD ओके। कहाँ से ज्वाइन किया है वो भी लिख दीजिए, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ट्राइंगल OAP और साथ में ले लेते हैं OAS, यानी कि ये वाला जो पार्ट है हम इसे ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ओके। इन्हें हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्या हो गया है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि सर्कल के बाहर एक कोई पॉइंट हो गया है और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती है। तो इस तरह से ए से ये AP एक हो गया है टेंजेंट और एक क्या हो गया है, AS हो गया है ओके। एक हमें क्या मिल रही है, कॉमन साइड मिल रही है जो कि क्या है, AO है। और साथ ही साथ OP और OS हमें मिल रहे हैं इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इस तरह से हम यहाँ ट्राइंगल ले लेते हैं, कंसीडर करेंगे, लिख देते हैं नाम, कंसीडर ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS। क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें, AP इक्वल्स टू AS। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। क्या लिख दीजिए, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ओके। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। अब क्या मिल गया आपको यहाँ से, OP इक्वल्स टू OS, जो कि क्या हो जाएंगी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल ओके, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, थर्ड जो हमारे पास में है, जो हमें कॉमन साइड मिल रही है, यानी कि OA इक्वल्स टू OA, ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। यहाँ हमने लिख दिया है, ये क्या हो गई है हमारे पास में, कॉमन साइड। तो इस तरह से साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। लिख देते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली, ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्राइंगल OAS के। कैसे हुआ है, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के कारण ओके, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये जितने भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है या सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, इन सभी को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग चैप्टर नंबर 6 के वीडियोस में इन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, OAP और OAS को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ किया है कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ये ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ऐसे ही ये दोनों और ऐसे ही ये दोनों ट्राइंगल भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से सिमिलरली BOQ और BOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर यहाँ से COQ और COR कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर DOR और DOS कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब ये है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये जब हमें मिल गए हैं इस तरह से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एंगल POA इक्वल मिल गया है एंगल AOS के ओके, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ओके। नाम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने फिर से एक डायग्राम आपके लिए यहाँ पे बनाया है, आप इसको समझ लीजिए। क्यों बनाया गया है, PQRS इस तरह से था। हम यहाँ पर एंगल्स को लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा है, POA और यहाँ लिखा है AOS ओके। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो ये दोनों आपको इक्वल मिल गए हैं। ऐसे यहाँ पर ये इक्वल मिल जाएंगे, ये इक्वल मिल जाएंगे और ऐसे ही ये इक्वल मिल जाएंगे। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल, ये समझ में आ जाए आपको इसलिए साइड में लिख दिया है, POB इक्वल आ जाएगा एंगल BOQ के। ऐसे ही फिर क्या मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे QOC इक्वल मिल जाएगा एंगल जो आपके पास में होगा COR के। और फिर मिल जाएगा एंगल हमें नेक्स्ट ROD इक्वल हो जाएगा एंगल हमारे पास में DOS के ओके, इस तरह से। तो इनको पूरा नाम लिखने की जगह आप 1 2 3 भी मान सकते हैं ओके। जैसे यहाँ पर जो आपने सॉल्व किया है इसको नाम दे दीजिए 1, इसको लिख दीजिए 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आप नाम देना चाहें वैसे दे सकते हैं। तो POA क्या है हमारे पास में, एंगल 1, जबकि AOS कौन सा है, एंगल 8 है। ऐसे यहाँ पर हमें मिल रहा है POB, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एंगल 2, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, एंगल 3। ऐसे यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, देन हमें मिल जाएगा 6 और फिर 7 ओके। अब आप यहाँ पर देखेंगे 1 to एंगल 8, यानी कि ये सारे की सारे जो एंगल्स हमारे पास में है इन सबको यदि हम प्लस करते हैं तो 360 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो जब हम इन सभी को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 360 ओके। तो लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7
प्लस एंगल 8 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो लेटरल के वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल पर जब क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है, जो BOC है, यानी हमारे पास में BOC है और क्या हो जाएगा हमारे पास में DOA, वो क्या कर रहे हैं, 180। यहाँ पर आप अलग से समझ लीजिए, यानी कि इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपस में कितने हो गए हैं, प्लस करेंगे तो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि 180 डिग्री होंगे। ऐसे ही ये वाला पार्ट 1 और 2 और 6 और 5 आपस में मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 180 हो जाएंगे। ऐसा हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? तो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है उसके अल्टरनेटिव को हम इस तरह से चेंज करेंगे कि पूरी इक्वेशन हमको किसमें मिल जाए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6 और एंगल 5 में मिल जाए। या फिर ऐसे सॉल्व करेंगे कि 3, 4, 8 और 7 में मिल जाए। ओके, तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से लिख लेंगे, पहले जो एंगल्स इक्वल हैं उनको साथ में लिख लीजिए, 1 और 8 को हमने साथ में लिख लिया है, फिर 2 और एंगल 3 को हमने लिख लिया है। ऐसे ही आगे हम लिखेंगे 4 एंड 5 को और फिर लिखेंगे हम 6 एंड 7 को। ओके, इन सभी का सम कितना है, 360 डिग्री है। अभी हमने क्या बात की, हमें चेंज इस तरह से करना है कि या तो पूरे 1, 2, 6 और 5 में चेंज हो जाए या फिर 3, 4, 8 और 7 में चेंज हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं 1, 2, 5 और 6 में। ओके, यानी जिन पे हमने कलर नहीं किया उसमें हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 8 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, एंगल 2, इसको भी लिख दीजिए 2, यहाँ पर लिख दीजिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, एंगल 5 और 4 को 5 में चेंज कर दिया हमने। ओके, और यहाँ पर जो 7 है उसको हम 6 में चेंज कर देंगे। क्लियर है? तो ये देखेंगे आप 1 और 1 कितने हो गए, 2 एंगल 1 हो गए हैं। ऐसे यहाँ पे भी 2 एंगल 2, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 6 हमें मिल गया है। तो 2, 2, 2 जब इस तरह से मिल रहा है तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। बस क्या बच जाएगा हमारे पास में, एक बार लिख लीजिए, काम कीजिए, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5 और क्या मिल गया है, 2 एंगल 6 और इक्वल में कितना है, 360 डिग्री है। ओके, अब यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो एंगल 1, एंगल 2 और क्या मिल गया है, एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल में कितना है हमारे पास में, 360 डिग्री को हम साइड चेंज कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 360/2, यानी कि कितना जाएगा यहाँ से हमें 180। ओके, इस तरह से हमने लिख दिया है। अब आप देखेंगे डायग्राम में हमने देखा था 1 और 2 आपस में मिल रहे थे और 5 और 6 आपस में मिलकर एंगल बना रहे थे। तो 1 और 2 मिलकर कौन सा एंगल बना रहे थे, एंगल AOB बना रहे थे और ये क्या बना रहे थे, एंगल COD बना रहे थे। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड AB के अपोजिट कौन सी साइड थी, CD। ओके, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड AB और CD ने सेंटर पे एंगल बनाए हैं वो क्या बन गए हैं, AOB। यहाँ पर आप समझ लीजिए, फिर से एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ये एक ये वाली साइड है, एक ये साइड है। ये कौन सी थी हमारे पास में, AB, और क्वाड्रिलेटरल की ये वाली साइड CD। ये सेंटर O था तो यहाँ पर एंगल बनाया गया और यहाँ पर एंगल बनाया गया। अपोजिट साइड से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल्स बने हैं उनका सम कितना आ गया है, 180 डिग्री आ गया है। ओके, ये क्या है हमारे पास में, सेंटर का नाम दे दिया है O। तो AOB और COD कितना मिल गया है, 180। अभी हमने 1, 2, 5 और 6 को लेकर सॉल्व किया है। देन हम क्या करेंगे, 1, 2, 5 और 6 की जगह पे ले लेंगे 3, 4, 7 और 8। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, सिमिलरली वी कैन प्रूव that angle BOC plus angle DOA equals to 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसे प्रूफ कर दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, hence opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना था। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना था। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।